हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा विधि के बारे में। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम गोवर्धन भगवान की जय हो। जय श्री गोवर्धन महाराज की। अपने परिवार, घर और गाय के रक्षा करने की समृद्धि की संकल्प करते हैं। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पूजन के संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, ताकि मेरे घर पर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं, इसका टाइम, डेट, सब कुछ मैं इस डिटेल्स वीडियो में डालूंगी। और चलिए पूजा शुरू करते हैं। और गोवर्धन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको गाय के गोबर लेनी होती है, जो कि आपको, जैसे गाय के खटाल होती है। गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको गाय के गोबर लेनी होती है। जहां आपको गाय के गोबर मिल जाए, जैसे कि जहां गाय पाली जाती है, दूध निकलती है, वहां से आप ताजे गोबर लेकर आए, क्योंकि गोबर का ही शुभ माना जाता है और गोबर से ही बनाया जाता है। अगर गोबर कोई कारणवश ना मिले तो आप हल्के से गोबर भी लेकर नीप कर वहां पर आप स्वास्तिक बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाती है गोबर तो अति उत्तम, क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है भगवान की, हम गोबर से ही बनाकर भगवान की पूजा करते हैं। और गोवर्धन श्री कृष्ण जैसे पर्वत उठाते हैं, वैसे ही बनाकर पूजा की जाती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गोवर्धन पूजा 2025 गोवर्धन पूजा की दीपावली के बाद ही होती है। इस प्रकृति और गाय के पूजा के रूप में किया जाता है। यह त्योहार ब्रिज, मथुरा, वृंदावन, गुजरात और राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को दूर किया था। इस अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन 56 प्रकार के व्यंजन भी बनता है, जैसे कि दाल, चावल, मिठाई, फल, सब्जी भी बना सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल खीर, पूरी, जो भी घर में मिठाई है उनसे पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। इस साल अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को शाम को चल रही है, तो शुरुआत होगी उदया तिथि के ये अनुसार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होगी। गोवर्धन पूजा विष्णु पुराण के अनुसार इंद्रदेव अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था। गोकुल में लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, लेकिन बाल कृष्ण ने कहा कि हमारे गाय के और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर बारिश भेजी, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी ही उंगली पर उठा लिया। गांव वाले को सुरक्षित रखा। इंद्रदेव ने अंत में भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की मनाई जाती है। इस पर्व को अच्छे धूमधाम से वृंदावन, मथुरा में जो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तभी से हमारे गोवर्धन भगवान की पूजा शुरू आरंभ हो गई है। गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए बालकनी या खुले आसमान में की जाती है। अगर आंगन है तो वहां पर बना सकते हैं, सीढ़ी के पास भी बना सकते हैं, और बालकनी, छत पर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ सीढ़ी के पास बना रही हूँ, जो कि घर से बाहर ही बना जाता है। गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप छोटे आकार में, बड़े आकार में, नहीं भी तो आप सिर्फ गोवर्धन भगवान की पर्वत भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण का रूप देने आता है गोबर से, तो पूरा प्रॉपर उनका कृष्ण भगवान की चित्र या चित्रपट बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रॉपर जो है श्री कृष्ण की जैसे पर्वत उठाते हैं, वैसे मैं आकृति देकर भगवान गोवर्धन भगवान की पूजा करूंगी। अगर नहीं आता है तो सिर्फ आप गोल चक्र बनाकर भी गोबर की बनाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप पर्वत की बनाकर भी पूजन कर सकते हो। दोनों तरह से आप पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि श्री कृष्ण जी का आकार आकृति नहीं आता तो आप पूजा नहीं कर सकते। वो भी नहीं आता है तो एक चरको बना लीजिए गोबर से, और वहां पर अच्छे से साफ कर कर स्वास्तिक बनाकर भी, यानी कि थोड़ी सी गोबर होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए थोड़ा या बहुत गोबर होनी ही चाहिए। अगर आपको आकृति बनाने नहीं आता है तो आप थोड़ा सा गोबर भी पिंडी बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। उन्हीं को मानकर कि गोवर्धन भगवान जो गोवर्धन पर्वत उठाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह से नहीं भी बनाने आता है तो आप इस तरह से थोड़ी सी गोबर भी रखकर पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो है फटाफट बना लेती हूँ गोवर्धन भगवान की आकृति, और करेंगे पूजन। तो हर साल की तरह मैं इस बार भी जो सही बना रही थी, इस बार मैं थोड़ी सी छोटी बना रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार गोवर्धन पूजा का खास महत्व माना जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को याद करते हुए मनाते हैं, जब उन्हें अपनी ही छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव से प्रकोप से ब्रजवासियों को रक्षा की थी। ऐसे में हर साल गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घरों में, आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ देखिए गोवर्धन भगवान की मैंने आकृति बना ली है और जो पर्वत उठाए हैं पर्वत पर मैंने यहाँ कुछ स्टोन लगा रही हूँ कलरफुल। हमारे पास स्टोन थे तो मैं इससे अच्छे से डेकोरेशन कर दूंगी ताकि गोवर्धन भगवान काफी सुंदर लगे। और जो उनके वस्त्र कलरफुल रहते हैं तो कुछ मैं आटे के चावल से और रोरी से अबीर से मैं इनकी वस्त्र की जो लुक दूंगी काफी सुंदर लगेंगे। अगर कलरफुल चावल है तो चावल से भी इनको वस्त्र बना सकते हैं। तो जैसे कि इनका जो पटका रहता है, जो हाथ है, जो पैर है, मैं अलग अलग कलर से इनको डेकोरेशन कर दूंगी ताकि गोवर्धन भगवान की आकृति और भी सुंदर लगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली भी सिर्फ गोबर से भी पूजा बनाकर कर सकते हैं। तो मैं मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर अबीर थे, कलरफुल जो कलर थे, तो मैं लड्डू गोपाल को भी यहाँ बैठा दूँ, साथ में इन्हें भी रगड़ पूजा करूंगी। अगर लड्डू गोपाल नहीं तो फिर भी आप गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा कर सकते हैं, गोवर्धन महाराज की पूजन कर सकते हैं। तो कलरफुल हमारे पास चावल थे तो मैं चावल के आटे से इस तरह से मैं इनके ड्रेस बनाती हूँ। जैसे इनका कलरफुल ड्रेस रहता है तो मैं इस तरह से सजा दूंगी ताकि और भी हमारे गोवर्धन महाराज सुंदर लगे। तो इस तरह से जो है गोवर्धन पर्वत आप बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अच्छे से डेकोरेशन कर दी हूँ। और कुछ जैसे कि जो लावे रहते हैं ना, फरी रहते हैं, खील रहते हैं, उससे मैंने इनको आँख, मुँह, ये कान सारी चीज़ बना लूँगी ताकि और भी सुंदर लगे हमारे गोवर्धन महाराज जी। तो इस तरह से आप पूजन कर भी कर सकते हैं। अगर नहीं सजा सकते हैं तो सिंपल गोवर्धन पर्वत भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे रेडी हो गए हैं, गोवर्धन महाराज की चित्र आकृति रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे पूजन। जो भी आपने घर में मीठा में बनाया है, खीर, पूरी, हर चीज़ इनको भोग लगा सकते हैं। तो अगर नहीं बनाए हैं, जल्दीबाजी में है, तो आप कुछ मीठा का खील बतासे के भोग लगा देंगे, मिठाई के भोग लगा देंगे, मिश्री के मक्खन के भोग लगा देंगे। क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की रूप हैं तो मैं इनको हर चीज़ भोग जैसे कि लगा सकती हूँ। मीठा में माखन, मिश्री और दही भी लगा सकते हैं, खीर पूरी लगा सकते हैं, हलवे पूरी लगा सकते हैं। जो अगर नहीं पकाए हैं, बनाए हैं घर में कुछ मीठा। तो मेरा यहाँ देखिए मैं जब मौली जब तोड़ रही थी तो हमारा थोड़ा सा हाथ कट गया क्योंकि बहुत हार्ड था। और ये पतले देखे कि मौली बहुत इसका मजबूती है तो मैं कैंची से ना काट कर, सीजर से ना काट कर हाथ से तोड़ रही थी तो हमारा थोड़ा सा उंगली कट भी गया है। तो मैं गई थोड़ा सा कैंची लाने के लिए, काट कर लेकर आई पूजन करने के लिए। तो आप सबसे पहले मौली वस्त्र, इनको वस्त्र पहनाइएगा, वस्त्र कलावा पहनाइएगा, लड्डू गोपाल को चंदन लगाइएगा, गोवर्धन महाराज को भी चंदन और कुमकुम लगाते हैं। और कोई भी फूल है तो उनको अर्पित कीजिएगा। मीठा में जैसे खील बतासे हैं, खीर हैं, आप कोई भी मिठाइयाँ, पेड़े, लड्डू ले सकते हैं। उसके बाद 5 दीपक यहाँ पर घी के जलाए जाते हैं, जो कि आपको 5 दीपक यहाँ पर गोवर्धन महाराज के पास रखी जाती है। तो जो भी मीठा बनाया है तो मीठा में भोग लगा दीजिएगा। लड्डू गोपाल है उन्हें भी साथ में रखकर पूजा कीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो सिर्फ गोवर्धन महाराज की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद 5 दीपक घी के हम यहाँ प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद 1 दीपक रखेंगे आरती करने के लिए। गोवर्धन महाराज की नहीं आरती आती है तो सिर्फ आप कोई भी श्री कृष्ण की आरती ले लीजिएगा। तो बस यहाँ पर हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ देखिए गोवर्धन महाराज की पूजा हो गई है। इस तरह से आरती कर लेंगे। जो भी भोग आपको अर्पित करना है इस तरह से हम करेंगे भगवान सेवा। और यहाँ गोवर्धन महाराज की पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ कर लेंगे आरती। देख सकते हैं अब श्री कृष्ण की आरती करेंगे। गोवर्धन महाराज की जय हो। और इस तरह से अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए इनसे आशीर्वाद लेंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे गोवर्धन महाराज हमारे घर में इसी तरह जो है सुख समृद्धि बनाए रखिएगा। और अगले साल फिर इस तरह से हम पूजन करेंगे। तो अब जो है हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।